जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे थे कंफर्मेशनल आइसोमर्स जो थे। उसमें हमने इसकी टाइप्स पढ़ ली। साहॉर्स प्रोजेक्शन होती है और इसके अलावा न्यूमन प्रोजेक्शन होती है। उसमें हमने एक्लिप्स और स्टैगर्ड कंफर्मेशन देखी थी। फिर उसमें कुछ हमने रिपल्शन देखी थी, जैसे हमने स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में खास टॉर्जनल स्ट्रेन होती है और एंगल स्ट्रेन होता है। ठीक है, हमने कहा था टॉर्जनल स्ट्रेन जो होती है वो एक्लिप्स कंफर्मेशन में होती है, क्योंकि वहाँ जो ग्रुप होते हैं वो दोनों कार्बन के एक दूसरे के क्या होते हैं, बिहाइंड होते हैं। तो उसकी वजह से उनके दरमियान में रिपल्शन होती है, जिसको हम टॉर्जनल स्ट्रेन कहते हैं। तो वो कह रहा है कि जो एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन के अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन होती है, उसकी वजह से ये 12 किलो जॉल पर मोर लेस स्टेबल होते हैं देन स्टैगर्ड। क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टैगर्ड जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं और जो एक्लिप्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। जो एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है इथेन की, वो 12 किलो जॉल पर मोल लेस स्टेबल होती है देन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और ये डीस्टेबलाइज होती है ड्यू टू टॉर्जनल स्ट्रेन। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ इसमें देखते हैं कि एंटी इसमें होते हैं कुछ वो जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनकी पोजीशन को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि कुछ जो होते हैं वो एंटी पोजीशन पे होते हैं, कुछ सिन पोजीशन पे होते हैं और कुछ गॉस पोजीशन पे होते हैं। अगर दोनों कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके दरमियान में एंगल 180 का हो, ठीक है, जैसे हमने उसमें एक्लिप्स में या स्टैगर्ड में देखा था। एक्लिप्स में 60 का होता है और क्या होता है, स्टैगर्ड में सॉरी 60 का होता है, एक्लिप्स में 0 होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये वाला एक आप ग्रुप ले लो, ये एक सब्स्टिट्यूएंट को आप पकड़ लो, यहाँ से ये जो रेड वाला है, ठीक है, ये रोटेट करता है 60 के एंगल पे, यहाँ पे पहुँच जाता है, और फिर ये रोटेट करता है 60 के एंगल पे, तो ये यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, और अभी फिर ये 180 के एंगल पे रोटेट करेगा, तो बिल्कुल 180 का एंगल इन दो ग्रुप्स के दरमियान में, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। अब देखिए ये दोनों ग्रुप 180 के एंगल पे हैं, तो हम कहेंगे कि ये एंटी पोजीशन होगी इनकी। और जब इनके दरमियान में ज़ीरो का एंगल हो, बिल्कुल एक दूसरे के बिहाइंड होंगे, तो वो क्या होगी, सिन पोजीशन होगी। और एक जब 60 का एंगल होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है ये और ये, तो तब हमारे पास कॉन्फर्मेशन कौन सी होगी, कौन सी पोजीशन पे होंगे, ये गॉच पोजीशन पे होंगे। ये तीन टाइप की होती हैं। ज़ीरो होगा तो हमारे पास सिन, अगर 180 का एंगल, और अगर 60 का एंगल होगा तो गॉच होगा। ठीक है, कन्फर्मेशन थी। नेक्स्ट हमने प्रोपेन की कन्फर्मेशन को डिस्कस करना है। प्रोपेन में क्या होगा, इथेन में 2 कार्बन थे, तो प्रोपेन में आ जाते हैं 3 कार्बन। अब थर्ड जो कार्बन है, इसमें से 2 कार्बन हमने एज इट जैसे इथेन में कंसिडर किए थे वैसे ही कंसिडर करने हैं, एक फ्रंट कार्बन का और एक बैक कार्बन का। और जब हम उसको थर्ड जो कार्बन है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच करेंगे यहाँ पे उसको, जैसे यहाँ पे सा हॉर्स प्रोजेक्शन ड्रा की हुई है, इसको भी देख लें। इसमें इन्होंने ये 2 कार्बन, एक ये फ्रंट कार्बन एक ये बैक कार्बन, अब फ्रंट कार्बन के ऊपर जो थर्ड कार्बन है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया होगा इन्होंने। ठीक है, वहीं पे वैसे ही पहले की तरह ये ऑब्जर्व कर रहा है न्यूमन प्रोजेक्शन के लिए। तो अब जब न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फ्रंट कार्बन है। इट मीन्स फ्रंट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है जो कि इस तरह से ऊपर को है, और बाकी 2 हाइड्रोजन की पोजीशन नीचे है, ये डाउनवर्ड, ये इस तरह से अटैच है। अगर बैक कार्बन को देखें तो बैक कार्बन सर्कल के बाहर है, उस पर 2 हाइड्रोजन ऊपर वाली डायरेक्शन में है और एक हाइड्रोजन नीचे वाली डायरेक्शन पे है, ये इस तरह से ड्रा हुआ हुआ है। ठीक है, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है इसकी, उन्होंने इसको इस तरह से भी ड्रा किया हुआ है, डॉट्स देख लें। इसमें हमारे पास ये पूरा मिथाइल ग्रुप है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। बाकी जो फ्रंट और बैक कार्बन है, ये ब्लैक वाला फ्रंट और वो पीछे जो ब्लू नज़र आ रहा है ये हमारा बैक कार्बन है, और इसके ऊपर, इस फ्रंट के ऊपर ये पूरा मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन जी, और ये जो फिरोज़ी ब्लू से कलर के हैं ये क्या होंगे, बैक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हैं।
इसी की अगर हम एक्लिप्स कन्फर्मेशन को देखें तो एक्लिप्स में हम कहते हैं कि हर सब्सिट्यूएंट फ्रंट कार्बन का बैक कार्बन के सब्सिट्यूएंट के जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मींस जो बैक कार्बन के ऊपर सब्सिट्यूएंट अटैच हैं वो फ्रंट कार्बन के सब्सिट्यूएंट के बिल्कुल बिहाइंड होते हैं, बिल्कुल उसके पीछे होते हैं, ज़ीरो के एंगल के साथ होते हैं। तो इसमें भी हम ऐसे ही इसकी एक्लिप्स जो कन्फर्मेशन आते हैं। अब इसमें भी जो 113 किलो जॉल पर मोल हमें एनर्जी चाहिए होती है एक्लिप्स टू स्टैगर और स्टैगर टू एक्लिप्स जाने के लिए। इसके अलावा अगर मिथाइल और हाइड्रोजन की देखें एक्लिप्सिंग इंट्रैक्शन तो वो 5 किलो जॉल पर मोल होती है। ठीक है, इसका ये ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखें आप, ये यहाँ से ये जो हाई पोजीशन पे मीन्स जो ज़्यादा एनर्जी के साथ है वो एक्लिप्स कन्फर्मेशन होगी, ये वाली देखें, ये ज़ीरो पे एक्लिप्स, फिर 60 के एंगल पे रोटेट करवाया तो ये स्टैगर्ड को फिर हमने 60 के एंगल पे रोटेट करवाया तो अगेन एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्स है। ठीक है, यहाँ तक था प्रोपेन। नेक्स्ट हमने साइक्लोहेक्सेन को डिस्कस करना है। हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं और साइक्लिक फॉर्म में होगा तो मतलब एक पूरा उसको एक सर्कल जैसे होते हैं 6 कार्बन और एक दूसरे साइकिल की फॉर्म में होते हैं। इसको हम दो तरह से ड्रा कर सकते हैं। जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसको हम बॉट फॉर्म में एक होती है, हमारे पास बॉट कन्फर्मेशन होती है और एक चेयर कन्फर्मेशन होती है। ये हम कार्बन को अरेंज करते हैं इस वे में कि जब हम उसको अरेंज करते हैं चेयर फॉर्म में वो बिल्कुल एक चेयर की शेप लगती है हमें। और बॉट कन्फर्मेशन में हमें बिल्कुल जब हम उसमें अरेंज करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे बॉट की शेप उसने अडॉप्ट कर ली हो। अब इसमें देखिए पहले हम चेयर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। जो चेयर फॉर्म में ये 6 कार्बन है उन्होंने इस तरह से अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ये कैसे चेयर लगती है ये इन्होंने इस तरह से दिखाया गया है, ये वाली देखें और ये वाली चेयर जो है। ठीक है, इसमें ये देखें, ये चेयर है ना, ये ऐसे इधर को ऐसे थोड़ा सा डाउनवर्ड और ये ऐसे और इधर से ऐसे, ये पूरी एक चेयर बन गई है ना। इसी तरह से हम इन कार्बन को अरेंज करें तो ये एक पूरी चेयर की फॉर्म में अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस बेस पे इसको कहते हैं कि ये चेयर कन्फर्मेशन है। ठीक है, ये इसको आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब इसमें 6 कार्बन है। अब इसको अगर इसकी हमने न्यूमन प्रोजेक्शन अगर ड्रा करनी है, ये कार्बन 1 है, ये यहाँ से इसको देख रहा है। ठीक है, उधर से ये कार्बन 5 को देख रहा है। अब देखिए कार्बन 1 हमारी फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है। कार्बन 2 हमारी बैक कार्बन होगी अगर हम इन दोनों को देखें तो वो बैक पर ड्रा की हुई है। ठीक है, उसके जो सब्स्टिट्यूएंट है वैसे ही वैसे इन्होंने अटैच किए हैं जैसे उसको यहाँ से खड़े होकर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इसकी थर्ड कार्बन जो है ये 2 के साथ अटैच है तो ये यहाँ से 2 के साथ इस तरह से अटैच है। इसी तरह से ये 6 कार्बन 1 के साथ अटैच थी तो ये इधर से 6 अटैच है। ठीक है, फिर आ जाती हैं हम दूसरी, यहाँ से देख रहे हैं मीन्स ये हमारी 5th कार्बन फ्रंट कार्बन है और जो 4th कार्बन है ये बैक कार्बन है। ये यहाँ से 2 कार्बन एक दूसरे के बिल्कुल बिहाइंड नजर आएंगी, ये 5th और ये 4th। ठीक है, उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है हमने वैसे ही इसको अटैच कर देना है। ये न्यूमन प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है बोट कन्फर्मेशन इसी साइक्लोहेक्सेन की। 6 कार्बन है, दो तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ये बॉट की फॉर्म में। ठीक है, हर कोना इसका एक कार्बन को शो कर रहा है। ठीक है, एक बोट कन्फर्मेशन होती है, एक चेयर कन्फर्मेशन होती है। जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होती है वो हमारे पास चेयर कन्फर्मेशन होती है। हम इसको ज़्यादातर जो है चेयर कन्फर्मेशन में ही ट्रा करते हैं क्योंकि उस चेयर कन्फर्मेशन में इनके दरमियान में जो रिपल्शन होती है वो मिनिमम होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं इसके जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। लेकिन जैसे हम बोट कन्फर्मेशन को ड्रा करते हैं तो इसके ये जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के साथ एक इंट्रैक्शन में आ जाते हैं जिसको हम फ्लैग पोल हाइड्रोजन इंट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इनके दरम्यान में ये जो रिपल्शन आ जाएगी, इस रिपल्शन की वजह से, इस इंट्रैक्शन की वजह से जो बोट कन्फर्मेशन होती है वो लेस स्टेबल होती है और जो चेयर कन्फर्मेशन होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, बोट कन्फर्मेशन को इनकी न्यूमन प्रोजेक्शन ये शो की है, ये देखिए ये इक्लिप्स फॉर्म में है। तो इक्लिप्स फॉर्म तो वैसे ही लेस स्टेबल होती है। इसको देखिए चेयर कन्फर्मेशन में तो ये हमारे पास क्या है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में है और स्टैगर्ड हमारे पास स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। इसके अलावा एक ट्विस्ट बोट भी होती है कि बोट को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो उसको हम ट्विस्ट बोट कहते हैं। ठीक है, वो भी इतनी स्टेबल नहीं होती लेकिन बोट की निस्बत थोड़ी सी स्टेबल होती है।
ये देखें इसमें बॉट में है तो ये स्टेरिक रिपल्शन होगी। अगर यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप हो जाए तो फिर तो डेफिनेटली इनके दरमियान में रिपल्शन होगी और लेस स्टेबल हो जाएगी। और इसके अलावा ये एक्लिप्स फॉर्म में है तो वहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन भी होगा। इट मीन एक फ्लैग पोल इंट्रैक्शन आ जाती है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी आ जाती है। ये दोनों चीज़ें मिलके बॉट कन्फर्मेशन को लेस स्टेबल बनाती हैं, जबकि चेयर कन्फर्मेशन में टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं होता, इसके अलावा फ्लैग पोल इंट्रैक्शन भी नहीं होती। इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होती है और हम ज़्यादातर चेयर कन्फर्मेशन ही इसकी लिखते हैं। ये आपने ड्रा कैसे करनी है चेयर कन्फर्मेशन, वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। हर बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के पैरेलल होता है। ये दरमियान वाले दो बॉन्ड है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल, इस तरह से हमने ड्रा कर लिए। उससे फिर नेक्स्ट आप देखें, ये है एक ये वाला पार्ट देखें, ये वाला, ठीक है, और इधर से वाला पार्ट देखें, इसमें से ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, इधर से ये वाला, इस तरह से एग्जैक्ट आप चेयर कन्फर्मेशन को ड्रा कर सकते हो। अब चेयर कन्फर्मेशन के ऊपर हर कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उसकी दो पोजीशंस होती हैं, एक एक्सियल पोजीशन होती है और इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। हम ये अपने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सियल और इक्वेटोरियल को डिस्कस कर चुके हैं। अगेन मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ईच कार्बन वो पैरेलल होते हैं एंड अल्टरनेट अप डाउन, ठीक है। वो क्या होते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से होते हैं, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड बिल्कुल स्ट्रेट जो होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कह लो कि इनके दरमियान में 90 टाइप का एंगल बिल्कुल इस तरह से होता है, बिल्कुल अपवर्ड स्ट्रेट, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो अपवर्ड होते हैं, मतलब तीन जो होते हैं वो अपवर्ड की डायरेक्शन होती है और तीन की डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड होती है। अब थोड़ा सा जो एक्वेटोरियल होती है वो इस तरह बिल्कुल सीधे नहीं होते। द सिक्स एक्वेटोरियल बॉन्ड on each carbon come in three set of two parallel lines. Each set is also parallel to two ring bond. Equatorial bond alternate between sides around the ring, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से आउटवर्ड थोड़ा सा इनकी जो एंगल होता है ना, थोड़ा सा कह ले कि स्ट्रेट नहीं होता बिल्कुल ऐसे जैसे हम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हुआ होता है, ठीक। ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन होगी। इसमें से भी तीन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और तीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये होती है कि जो रिंग फॉर्म होती है वो हमेशा फ्लिप करती रहती है, एक जगह से अपनी पोजीशन हर कार्बन चेंज करता रहता है। मतलब अगर एक कार्बन एक जगह पे है तो नेक्स्ट टाइम पे वो दूसरे कार्बन की जगह ले लेगा, फिर तीसरे की, इस तरह से इनके दरमियान में फ्लिपिंग होती रहती है, उनमें चेंज आता रहता है, उनकी जो कार्बन की पोजीशन है ना वो चेंज होती रहती है। कैसे होती है कि ये देखेंगे हमारे पास चेयर कन्फर्मेशन है। अब अगर इस कार्बन की हम बात करें, अब इस टाइम पे ये है, ये फ्लिप करके इस ये कार्बन ये इसकी इस तरह से मूव कर देगी। मतलब अब जो पहली ये वाली कार्बन थी इसने अपनी पोजीशन चेंज करके इस कार्बन पे आ गई। ये इस डायग्राम में देखें आप, ये दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों को, ठीक है। अब इससे हमें पता कैसे चलेगा, अब इस कार्बन के ऊपर देखें, ब्लू वाली जो है ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये रेड वाली क्या है, एक्सियल पोजीशन है। इसने जब फ्लिप किया इस कार्बन की जगह ली तो अब ये देखें ब्लू वाला मूव कर गया इस पोजीशन पे, एक्सियल पे, और जो एक्सियल पोजीशन थी वो इक्वेटोरियल हो गई है। कार्बन ने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली, उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच थे जो एक्सियल थे वो इक्वेटोरियल हो गए हैं, जो इक्वेटोरियल हैं वो एक्सियल हो गए, उन्होंने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली। हर कार्बन पे ऐसे ही है, जो इक्वेटोरियल थे वो एक्सियल हो गए हैं यहाँ पे, और जो एक्सियल थे वो इक्वेटोरियल हो जाते हैं। इस तरह से ये फ्लिप होती रहती है, ठीक है। इसमें फ्लिपिंग होती रहती है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें रोटेशन आराम से हो जाएगी। जब फ्लिपिंग होती है तो हम कहते हैं एक्सियल जो होते हैं वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये एक्सियल ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है, ये कार्बन जब फ्लिप होगी यहाँ पे जाएगी तो ये एक्सियल ब्रोमो जो था वो इक्वेटोरियल ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो एक्सियल और इक्वेटोरियल होती हैं दो पोजीशन, उनमें से जो बल्कि अगर कोई ग्रुप आ जाए तो जो बल्कि ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे अगर हो तो वो लेस स्टेबल होता है, अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो तो वो मोर स्टेबल होता है। क्योंकि जब एक्सियल पोजीशन पे आएगा तो उनके दरम्यान में इस तरह से वो जो इंट्रैक्शन आ जाएगा ना हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप में, ये बल्कि ग्रुप है, ये चाहे लाइट ग्रुप ही है लेकिन इनके दरम्यान में एक रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पे नहीं रहेगा बल्कि फ्लिप होके इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा। अब जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है
तो ख़त्म हो जाती है। तो हम कहते हैं कि कोई बल्कि ग्रुप हो तो वो प्रेफर करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन को। हमेशा बल्कि ग्रुप जहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा वो मोर स्टेबल कन्फर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म था वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे जो भी आपका क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसमें कुछ ट्रिकी सी चीज़ें हैं, इसको आप साथ साथ देख के जो भी कन्फ्यूजन हो वो आप लोग पूछ लीजिएगा और इसको ज़रा इमेजिन करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको इजी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।